तौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। आदरणीय श्री नारायण जी महाराज एवं सभी श्रद्धा संसिक्त मानस धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत गीता का स्वाध्याय क्रम और उसमें भी कल चर्चा हो रही थी। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान। उसमें कल 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान की चर्चा संपन्न हो गई और उस सात्विक ज्ञान का जो एक संक्षेप में भाव समझें। सब में अखंड एक रस, एक ही भगवत सत्ता का दर्शन करे, ये ज्ञान जिसको है इस प्रकार का, वो ज्ञान सात्विक है। जैसे रामचरितमानसकार ने कहा कि सीय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वो घटना कहाँ की है साहब, जहाँ श्रवण कुमार जी भी आके उद्विग्न हो गए थे, हैं? ये तो नहीं थी जगह कुरुक्षेत्र वाली, कहीं लिखा हुआ है कि मेरठ की बात है, वहाँ बहुत दूरी तो नहीं है ऐसी। भूमि का भी प्रभाव होता है, भोजन का भी प्रभाव होता है और भवन का भी प्रभाव होता है, सबका होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के नाना नाम रूप भेद भिन्नेषु, अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, इस प्रकार के भेदों से जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हों, वस्तु हों, स्थान हों, उनमें अव्यय अपरिणामी एक ही अक्षर तत्व का दर्शन करे, एक ही ब्रह्म तत्व का दर्शन करे, एक ही चेतन तत्व का दर्शन करे, ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। आज राजस ज्ञान की चर्चा और तामस ज्ञान की चर्चा होगी। तो 18वें अध्याय का 21वां श्लोक देखें। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं राजसं स्मृतं तद्ज्ञानं विद्धि राजसं। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानं
नाना भावान पृथग विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानम विद्धि राजसम तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, पहले तो बताया था बाहर से सब अलग दिख रहे हो पर सब अंदर से एक ही दिखें, तो वो ज्ञान कैसा है? सात्विक ज्ञान है वो। आज कह रहे हैं कि सबको अलग अलग देख रहे हैं, पशु अलग है, पक्षी अलग हैं, मनुष्य अलग है, स्त्री पुरुष अलग हैं। पशुओं में भी पशु एक जाति है, उसमें भी ये गाय है, ये भैंस है, ये हिरण है, ये ऐसे अलग अलग देख रहे हैं। सबको अलग अलग देखना, ये देवता है, ये मनुष्य है। नाना भावान का मतलब देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर और पृथक विधान माने सुखी, दुखी इत्यादि रूप से देख रहे हैं। देव, तिर्यक, मनुष्यादिषु सब में अलग अलग भावनाएं पैदा हो रही हैं, अलग अलग दर्शन हो रहा है। एक जातीयेषु नरादिषु अपि भिन्नत्वेन, और इतना ही नहीं, एक ही जाति वाले मनुष्यों में भी अलग अलग, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र नहीं है माने शत्रु है, ये मेरा स्वजन है, ये मेरा संबंधी स्वजन नहीं है। ऐसा भी अलग अलग अनुभव होता है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम, पांच भौतिक रूप से सारे एक ही जैसे शरीर हैं, फिर भी जिस ज्ञान के द्वारा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है, ये सूर्य प्रकाश है, ये चंद्र प्रकाश है, ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं जिस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान को रजोगुणी मानो। अर्थात ये व्यक्ति के कल्याण में साधक नहीं है। व्यक्ति का कल्याण कब होगा? जब वह सब में एक दर्शन करने लग जाए, भगवत दर्शन करने लग जाए। अभी ये जो विषय है केवल प्रवचन का नहीं है, केवल दूसरों को सुनाने का नहीं है, स्वयं को भी तैयार करने का है। वक्ता होने का मतलब ये नहीं कि ग्रंथ से पढ़ो और बाँच दो, दूसरों को उपदेश कर दो, अपने ऊपर ना उतारो। ये अपने अंदर भी घटित होना चाहिए। ये वक्ता तब सार्थक और सफल माना जाएगा जब ये उपदेश के विषयों को अपने अंदर भी उतारे। जब तक वो अच्छा श्रोता नहीं होगा तब तक अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। अपने द्वारा कहे गए विचारों को यदि वो अपने आचार में नहीं उतारता है तो अच्छा वक्ता नहीं है। इसलिए वक्ता को पहले स्वयं ही अपना श्रोता होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही। उन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखते हुए क्या कहा? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने वही मन की प्रसन्नता के लिए, अंत सुख के लिए है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करने की प्रार्थना कर रहे हैं। रामचरितमानस जब पूर्ण होने लगी तो लास्ट में क्या? सुन सठ मना पाही न केही गति। मैंने किसने संसार में गति नहीं पाई? तो मन को कह रहे, अरे वो 60 मन सुन। अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। तो वहाँ क्या कह रहे हैं? भज मन, अरे मन भज। तो मन को ही संबोधित करके कह रहे हैं।
तुलसीदास जी महाराज की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक चौपाई भगवान की कथा, उसका श्रोता कोई और नहीं, उनका मन ही है। मन को ही समझा रहे हैं। मन, और जिसने, हम भी आज सवेरे से मन को समझाने में लगे पड़े हैं। यहाँ जब से आए हैं हमने ये महसूस किया कि हमको थोड़ा सा आवेश आने लगा यहाँ आके। भूमि का असर है, भवन का असर है, भोजन का असर है, कि इस हवा का असर है, पानी तो गंगा जल ही पीते हैं तो कोई बात ही नहीं है, पर यहाँ आवेश आने लगा। जबकि हमारा स्वभाव बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं है। कहीं हम बरसों बरसों गुजर जाएं, एक ही महानुभाव पर कभी कभी आ जाता था और तो कभी आता नहीं था। ऐसा ही लग रहा है। बिजली आ गई, माइक चल गया। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल। और थोड़ा आगे आ जाओ, उसकी हवा की सीमा में आ जाओगे। आ रही है, आप पर आ रही है। अच्छा, सबको कवर कर रहे हो। तो यहाँ जब से हम आए, हम आज सोच रहे थे बहुत देर से कि हमको कुछ आवेश सा बढ़ गया है। हाँ, तो ऐसी भूमि पर नहीं रहना चाहिए जहाँ शांति। हाँ, सच्ची सच्ची भाई के इसके बगैर काम नहीं चलता जी। वैसे आवेश बगैर तो चलता जी, थोड़ा बहुत चाहिए जी, नमक मिर्च हो जी। तो ये बात क्यों चल रही थी कि तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कह रहे हैं। और ये बात इसलिए घूम कहाँ गए, व्यवहार में कहाँ गए, अपने मन को ही समझाना है। धरती पर कहीं कुछ है नहीं, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, सब खेल अपने मन का ही है। उसी मन को समझाने में कई बार वर्षों गुजर जाते हैं, कई बार कई जन्म भी गुजर जाते हैं, पर है काम सारा मन का। और ये बात इसलिए घूमी कि हम भी मन को ही समझाने में लगे पड़े थे। हाँ, विभाजित भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जीवों में, अलग अलग प्रकार के शरीरों में, पदार्थों में व्यक्ति जो अनेक भावनाएं कर लेता, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। कल एक श्लोक सुनाया था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, माने विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में एक दर्शन करने वाला सात्विक ज्ञानी है। और ये गाय है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये देखने वाला रजोगुणी है। इतने लोगों में हम अलग अलग देख रहे हैं शरीर की दृष्टि से, तो हमारी जानकारी रजोगुणी जानकारी है। और जब हमने देखा कि ये बाहर से अलग भले हों परंतु अंदर से एक हैं, सबके अंदर चेतना एक ही है, तो वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है, ये समझ लें ऐसे। इसी बात को भाष्यकार कह रहे हैं, पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रति शरीरम अन्यत्वेन यद ज्ञानम। हर शरीर को अलग मान रहे हैं क्योंकि दृष्टि शरीर पर है, शरीर के रंग पर है, शरीर की जाति पर है, शरीर के नाम पर है, सब कुछ शरीर का है। आत्मा की तो कोई जाति होती नहीं है, आत्मा का तो कोई रंग होता नहीं। ये सब शरीर के रंग हैं, शरीर की जातियां हैं, शरीर के, आत्मा का कोई नाम भी नहीं होता, शरीर के नाम है। तो जब व्यक्ति आत्मदृष्टि से देखता है तो उसको एक का दर्शन होगा। हाँ, सबके अंदर एक ही चेतना है। और जब शरीरों पर दृष्टि जाएगी तो उसको अनेक अनेक अलग अलग नाम वाले, रूप वाले, रंग वाले, ढंग वाले ये लोग दिखाई देंगे। प्रति शरीर को भिन्न मानना, भिन्नान नाना भावान आत्मन पृथक विधान, आत्मा से पृथक पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान इत्यर्थ। इनको देखोगे, जिस ज्ञान के द्वारा जानते हो उस ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात। भाई, ज्ञान में कर्तापन होना असंभव है, इसलिए जिस ज्ञान से आप जानते हो तद ज्ञानम राजसम विद्धि, रजोगुणी ज्ञान है वो। और रजोगुणी ज्ञान का दोष क्या है? बोले इससे मुक्ति नहीं मिल सकती, इससे भवसागर तर नहीं सकते, यहीं अटके रह जाएंगे। थोड़ा राग रहेगा, थोड़ा द्वेष रहेगा,
मर के ऊपर जाएंगे, लौट के फिर यहीं आ जाएंगे, जन्म ले लेंगे। पर सब में ब्रह्म दर्शन हो गया तो फिर लौट करके नहीं आना पड़ेगा। इसी को अग्रिम श्लोक में तमोगुणी ज्ञान की चर्चा करते हुए कहते हैं, अच्छा, ये जो भेद दृष्टि है उसके बारे में 5 प्रकार के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। आत्मनाम परस्पर भेदः, हम ये माने बैठे हैं कि आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। तुम्हारे शरीर, तुम्हारा मोबाइल में तुम्हारी जो सिम है उसमें जो मेमोरी कार्ड लगा है वो अलग है। तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मोबाइल में जो सिम है या मेमोरी कार्ड है वो अलग है। जैसे हर मोबाइल में सिम कार्ड अलग है, सिम अलग है, मेमोरी कार्ड अलग है, वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर का जो आत्मा है वो अलग है। ऐसा ऐसा करके मान रहे हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कहते हैं भैया आत्माओं के भी परस्पर भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं आत्मा, ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। और दूसरे आत्मनाम ईश्वरात् भेदः, कुछ लोगों ने कहा भैया परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, इसका भगवान से, ईश्वर से भेद है। ये मानने वाली भी दुनिया में है। पहले तो आत्माएं सब अलग अलग हैं, ये भेद हो गया। फिर ईश्वर से, परमात्मा से ये आत्मा भिन्न है, दूसरा भेद हो गया। तीसरा कहते हैं आत्मभ्यः जड़ वर्गस्य भेदः, इन आत्माओं से ये जड़ पदार्थ सब भिन्न है। चौथा कहते हैं ईश्वर से जड़ वर्ग भिन्न है, ईश्वरात् जड़ वर्गस्य भेदः। और पांचवा कहते हैं जड़ वर्गस्य परस्परम भेदः, जड़ वस्तुओं भी घट घट से भिन्न है, घड़ा घड़े से अलग है, सकोरा सकोरा से अलग है, थाली थाली से अलग है। ये 5 प्रकार के भेद हो गए। जब हम अलग अलग देखते हैं तो हमको भिन्न देखने की जो प्रक्रिया है, पहली क्या आई, आत्मा आत्माओं से भिन्न है, अलग है, सब आत्माएं अलग अलग है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये हमारे सिद्धांत की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, केवल आत्मा ही आत्मा भिन्न नहीं, ईश्वर से आत्मा भिन्न है, ईश्वर अलग है और ये आत्मा अलग है। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ईश्वर से जड़ पदार्थ सब भिन्न है, आत्माओं से जड़ वर्ग सब भिन्न है, फिर ईश्वर से जड़ वर्ग भिन्न है, और फिर ये जितने जड़ पदार्थ हैं सब भी आपस में अलग अलग हैं। हर थाली अलग, हर कटोरा अलग, हर गिलास अलग, हर लोटा कमंडल अलग अलग है। इसलिए भेद दृष्टि से आप जानना चाहोगे तो आप इतने बट जाओगे, इतने बिखर जाओगे, आपको कुछ हाथ ही नहीं आएगा। और अभेद दृष्टि से देखोगे तो आपको सब में एक सत्ता का दर्शन होगा। ये अंतर आ गया। और जब एक सत्ता का दर्शन होगा तो फिर आपकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती। अब ये जो चर्चा चल रही है, इति अनौपाधिकम भेद पंचकम ज्ञानम कुतार्किकाणाम राजसम, ये जो अनौपाधिक भेद है, 5 प्रकार का भेद है, ये कुतार्किकों का है, कुतर्क करने वाले लोगों का भेद है। सिद्धांत की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से तो निर्णीत सत्य है कि भले ही कितने भी प्रकार के मिट्टी के बर्तन हों, उनके नाम अलग अलग हों, उनके रूप अलग अलग हों, परंतु सब में क्या है, मिट्टी सब में समान है। घड़ा है, सकोरा है, कुल्हड़ है, जो भी है, तमाम तरह के बर्तन है मिट्टी के, परंतु एक बात सब में बराबर है। क्या क्या बराबर है? सब में मिट्टी है। मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का सकोरा, मिट्टी का कुल्हड़ रह नहीं सकता। स्वर्ण के बिना स्वर्ण के आभूषण रह नहीं सकते, उनकी सत्ता ही नहीं हो सकती। ऐसे ही ब्रह्म की सत्ता के बिना, ब्रह्म सत्ता के बिना जगत का कोई भी एक भी कण रह नहीं सकता। जैसे मृत्तिका के बिना मृत्तिका के पात्रों की सत्ता संभव नहीं है, स्वर्ण के बिना स्वर्ण के आभूषणों की सत्ता संभव नहीं है, वैसे ही भैया बिना ब्रह्म सत्ता के जगत के अस्तित्व की कल्पना भी बेमानी है, हो ही नहीं सकता। इसलिए मानो सर्वत्र परमात्मा सत्ता एक ही है। और अलग अलग मानोगे तो फिर इतने बवाल बढ़ जाएंगे।
अग्रिम श्लोक में कहते हैं तमोगुणी ज्ञान कैसा है, तामस ज्ञान कैसा है। बोले यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम्। जो लोग विशेषकर मूर्ति पूजा करने वाले, हम सभी लोग मूर्ति में भगवत सत्ता की पूजा करने वाले, अभी मैंने अपने इष्ट देव समझे हुए हैं कि साहब मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो न मैं शंकर जी को मानता, न राम जी को मानता, न कृष्ण को मानता, न दुनिया में किसी और को मानूं। हनुमान जी का नाम आ जाए, हनुमान जी का मंदिर मिल जाए, मेरे प्राण चले जाएं, सब दे दूंगा, पर उनके अलावा किसी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसका फायदा तो थोड़ा सा दिखता है, पर विघ्न भी आवाज ऊंची करके बोलना पड़े। इसे बंद कर दो भैया एक बार, यहीं से कर दो। हनुमान जी का नंबर आ गया तब तो जय जय, फिर तो मेरी प्राण ले लो आप, जो कहोगे वो करने को तैयार हो। दूसरे बोले ना, हनुमान जी की सिवा क्या है? जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो कृष्णात परम क्या है? हाँ, दूसरे तत्व को हम मानते नहीं, तो शंकर जी कोई हो फिर, वो किसी को नहीं मानते। मेरे गुरु जी का विषय है, मेरे महाराज जी का विषय है, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मेरे नहीं है। इसलिए ये जो एक सीमा तक अपने आप को समेट करके मान करके बैठ जाते हैं, कृष्ण बत एकस्मिन कार्य, एक ही प्रतिमा में, एक ही वस्तु में, एक ही व्यक्ति में, एक ही स्थान में, जो एक ही स्थान पर सर्वत्व का अनुभव करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी मानो मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, तो कृष्ण की पूजा के सिवा जगत में सब पाखंड है, सबका खंडन करने को तैयार है। ऐसे जो लोग हैं अहेतुक, जिनको किसी कारणम अविचार, यही वो कारण के बिना ही जो अभिनिवेश के बस से अभिनिवेश के आवेश के बस में आकर के रागद्वेष में पड़ करके एक को मान लें, बाकी सबका खंडन कर लें। जैसे व्यवहार के लिए देखो, मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहन बेटी की ओर कोई आंख उठा करके ना देखे। हर कोई चाहता है, हर भाई चाहता है कि मेरी बहन जहां हो वहां सुरक्षित रहे, कोई उसकी ओर आंख उठा के ना देखे, कुछ उसके ऊपर छीटाकसी ना करे, दुर्व्यवहार ना करे। पर वही मनुष्य जो ऐसा सोच रहा है कि मेरी बहन के साथ कोई खराब व्यवहार ना हो, वो स्वयं कहीं खड़ा होता है तो किसी बेटी को, किसी और की बहन को वो उपहास की दृष्टि से देख सकता है। तब उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि भाई जैसे मैं मेरी बहन की सुरक्षा के प्रति जागरूक हूँ, अपेक्षा करता हूँ, तो ये भी तो किसी की बहन ही है या मेरी ही बहन है। तब नहीं सोचता आदमी। मेरी हंसी उड़ाओगे तो मुझे दर्द आएगा, पर मैं तुम्हारी उड़ाऊँ तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी हंसी हंसी है, मेरी हंसी हंसी नहीं है। मेरा अपमान भाई बंद करा दिया है। मेरा अपमान तो अपमान है, तुम्हारा अपमान अपमान नहीं है। मुझे मेरे सम्मान की तो चिंता है, पर तुम्हारा सम्मान बचे ना बचे इसकी। तो ये जो भेद दृष्टि है, ये मुश्किलें पैदा करेगी, ये पार नहीं लगने देगी। विचार पूर्वक नहीं, कारण के भी नहीं। अतत्वार्थ माने परमार्थावलंबन शून्य, इसीलिए तुच्छ विषय होने के कारण, अल्प फल वाला होने के कारण
उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहा है। इस तामस ज्ञान की सीमा है, बहुत छोटा सा फल देने वाला है, और यहीं की यहीं तात्कालिक ही थोड़ा बहुत फल हो तो। इसलिए तुच्छ विषय वाला होने से और अल्प फल वाला होने से, ये परमार्थावलंबन से रहित होने के कारण ये ज्ञान कैसा है? तमोगुणी ज्ञान है। एक लोग ऐसे होते हैं जो सब में भगवत दर्शन करते हैं, ये श्रेष्ठ भक्ति है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है। ये उत्तम कोटि के ज्ञानी, उत्तम कोटि के भक्त हैं जो सब में भगवत दर्शन करें। और जो अवर कोटि के लोग हैं वो मूर्ति में, गुरु में, माता पिता में तो आदर की बुद्धि रखते हैं, परंतु उनसे भिन्न के विषय में अत्यंत क्रूर हो जाते हैं। जैसे कोई सेठ जी हैं, अपनी दुकान पर बैठे या अपने व्यापार केंद्र पर बैठे, तो वहाँ कुछ दूसरे रूप में है, और मंदिर चले जाएं तो कुछ दूसरे रूप में है। मंदिर गए तो बहुत सारे फूल, फल, मीठा खूब भोग लगाया, खूब आरती करी, सब कुछ अच्छा किया, खूब उदारता दिखाई। वहाँ से हट कर के व्यापार केंद्र पर आ गए तो वहाँ क्रूर हो गए, कठोर हो गए। भक्ति तो केवल मंदिर तक है भाई, मूर्ति तक है, उसके बाहर तो फिर हम कुछ भी करें। केवल अर्चा विग्रह में ही भगवत भाव करना, उसको ऐसे शब्दों में भी लोग कह सकते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया विग्रह है उसमें तो भगवत भाव कर लिया, पर जो भगवान के द्वारा बनाए गए ये मनुष्य शरीर रूपी या जो भी शरीर है, ये जो भगवान के बनाए हुए मूर्तियां हैं, इनमें भगवत भाव नहीं हुआ। मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई उसमें तो भगवान को मान लिया, पर भगवान ने जो मूर्ति बनाई उसमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। ये आश्चर्य की बात है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो प्रशस्त ज्ञान नहीं, तमोगुणी ज्ञान है। बीच का एक और बहुत अच्छा है। मध्यम भक्तों की चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये प्रसंग आता है कि प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, 4 शब्द हैं। प्रेम और दूसरा मैत्री, नंबर 3 कृपा और नंबर 4 उपेक्षा, माने इग्नोरेंस, इग्नोर नहीं, इग्नोर करना हो गया, उसको क्या कहेंगे? नहीं, उपेक्षा को, उपेक्षा करना इग्नोर है, इग्नोर। तो नंबर 1 है प्रेम, नंबर 2 है मैत्री, नंबर 3 है कृपा और नंबर 4 है उपेक्षा। उच्च कोटि के जो ज्ञानी हैं या उच्च कोटि के जो भक्त हैं वो सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं, ब्रह्म दर्शन करते हैं, आत्म दर्शन करते हैं। और निम्न कोटि के जो भक्त या ज्ञान रखने वाले हैं वो एक देशीय हो जाते हैं। मूर्ति आदिक में, अपने गुरु आदिक में, अपने पिता आदिक में तो उनकी श्रद्धा भाव रह सकता है, तद भिन्न में उतनी श्रद्धा ऐसा व्यवहार नहीं करते। परंतु बीच वाले जो लोग हैं, इन बीच वाले लोगों की बात बता रहे हैं, वो 4 व्यवहार करते हैं। प्रेम करते हैं, मित्रता कर लेते हैं, और कृपा करने योग्य जो उन पर कृपा भी कर लेते हैं, और चौथे जो इग्नोर करने योग्य हैं, उपेक्षा करने योग्य, उनकी उपेक्षा भी कर लेते हैं। ये बीच वाले लोग हैं। तो किससे प्रेम करें, किससे, चारों चीज़ याद हो गई है, प्रेम, मैत्री, कृपा और याद हो गई। तो किससे प्रेम करें, किससे मित्रता करें, किसकी उपेक्षा करें और किस पर कृपा करें, उसका विवेचन करते हुए कहते हैं प्रेम तो भैया उससे करो जो प्रेम को निभा सके। जो प्रेम को निभा सकता हो, जिसको प्रेम को निभाने की सामर्थ्य हो, उसी से प्रेम करो। तो दुनिया में तो कोई ऐसा है नहीं जो प्रेम को निभा सके। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम को निभा सके।
संसार का व्यक्ति जिसको तुम प्रेम के आधार पर जोड़ते हो, वो प्रेमी हो या प्रेमिका, पति हो या पत्नी, जिससे तुम प्रेम करते हो, या तो पहले तुम छोड़ जाओगे या वो छोड़ के चला जाए। कहाँ रहा प्रेम? और मैं छोड़ के चला जाऊं, ये कहते साथ साथ जिएंगे मरेंगे कसम खाने वाले लोग, जिससे तुम कहते हो साहब इसमें मेरी आत्मा बसती है, इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, उसे रोता हुआ देखता रहता है मरने वाला, लौट के आंसू पहुंचने नहीं आता। और जो प्रेमी बनने वाला जो अभी जीवित है, उस मरने वाले के बाद में दिन 2 दिन 4 दिन तो आंसू गिराता है, फिर दूसरे खिलौने से अटक जाता है, कहाँ मरता है वो। तो आप संसार में जिससे भी प्रेम करने का दावा करते हो, या तो वो पहले छोड़ जाएगा या तुम पहले छोड़ जाओगे। प्रेम तो निभना नहीं। इसलिए प्रेम किससे निभ सकता है? जो हमेशा आपके साथ रहे। वो कौन है? आपके जन्म से पहले जो आपके संग था, आपके जन्म के बाद जो आपके संग है, और आपके जीवन के बाद जो आपके साथ रहेगा, वही तो प्रेम निभा सकेगा। वो कौन है? केवल एक परमात्मा। जब हमको शरीर नहीं मिला था तब भी हमारे संग था, जब ये शरीर मिल गया तब भी हमारे संग है, और जब ये शरीर छूट जाएगा तब भी हमारे संग ही होगा। इसलिए प्रेम करने योग्य तो सृष्टि में कोई है तो केवल भगवान ही है। तो सब अपने पुत्र से प्रेम ना करें, पत्नी से प्रेम ना करें, पति से प्रेम ना करें, मित्र से प्रेम ना करें ना। प्रेम तो केवल भगवान से करो। वही निभा सकता है, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है। इनके साथ तो कर्तव्य निभाओ, व्यवहार निभाओ। संयोग से पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये इतने दिन तक मेरा पुत्र बना है, मैं इसका पिता बनाऊं, ये मेरी पत्नी, मैं इसका पति हूं। ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करो, व्यवहार निभाओ, प्रेम मत करो। प्रेम करोगे, संसार से प्रेम किया, आपको रोना ही पड़ेगा। और परमात्मा से प्रेम किया तो आपको कुछ दिन के लिए कष्ट होगा, दुनिया उपहास करेगी, परंतु जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाओगे। मीरा जब तक जीवन जिए तब तक रो सकती थी, दुख पाया होगा। आज उन मीरा के भजनों पर बड़े बड़े दिग्गज पीएचडी करते घूम रहे। अच्छा आदमी जब तक धरती पर रहता है तब तक क्लेश पा सकता है। बुरा आदमी, नीच आदमी, बेईमान आदमी जब तक धरती पर रहता है तभी तक जिंदा रहता है। बुरा आदमी जिस दिन मर जाता है उस दिन मर जाता है, और अच्छा आदमी जिस दिन ये धरती छोड़ता है उस दिन से अमर होता है, और उसकी खुशबू, उसकी सुगंध संसार के लोगों की स्मृतियों में जिंदी रहती है, जीवित रहती है। रावण मरा तो आज तक पुतला जलाया जाता है। जिस दिन वो मर गया उस दिन उससे डरने वाले निडर हो गए, निर्भय हो गए। और अच्छे आदमी से पहले ही प्रेम करते थे, आज ही प्रेम करते हैं, कोई बदलाव नहीं आया। रावण से डर के मारे कांपने वाले लोग जिस दिन वो मर गया उस दिन निर्भीक हो गए, निर्भय हो गए। मर गया भाई, मर गया, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। पर अच्छा आदमी जिस दिन मरता है, माने दुनिया छोड़ता है, संसार छोड़ता है, उस दिन और अधिक प्रेम करने वाले लोग भावुक होकर के रो करके याद करते हैं। कुछ बचता नहीं है पीछे शेष। एक क्या लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मिले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, और यही बचेगा, बाकी और क्या बचना है। पांडव हो चाहे कौरव हो, अच्छे हों या बुरे हों, जाना सबको है। पर बुरे लोग जिस दिन धरती से उठते हैं उस दिन उनसे डरने वाले लोग निडर हो जाते हैं। पर अच्छे लोग जिस दिन धरती से उठते हैं उनसे प्रेम करने वाले घटते नहीं, बढ़ते हैं। इसका मतलब जिस दिन अच्छा आदमी मरता है उस दिन उसकी खुशबू, उसकी सुगंध का और विस्तार होता है, उसके जीवन की यात्रा आरंभ होती है।
अच्छा आदमी मरने के बाद जीवन प्रारंभ करता है और बुरा आदमी मरने के साथ मर जाता है, खत्म हो जाता है। इस बात को समझो। हम भी संसार में आए हैं तो ऐसा कुछ करके जाएं, माना कि हम सूरज नहीं हैं जो दुनिया का अंधेरा मिटा दें, दुनिया की काली रात मिटा करके सवेरा कर दें, तो क्या हम एक छोटे से दीपक के जैसे भी नहीं हो सकते कि जहाँ बैठे वहाँ का तो अंधेरा मिटा दें? हम 1000 पेड़ नहीं लगा सकते, पर क्या हम में इतना भी दम नहीं है कहीं जगह अच्छी देख करके 2 पेड़ भी लगा सकें? हम सारी दुनिया के कांटे नहीं हटा सकते, पर क्या जहाँ से हम निकलते हैं वहाँ रास्ते में पड़े पत्थर और कांटे हैं, सबको परेशान, उन्हें नहीं हटा सकते? जगने की बात है। तो प्रेम किससे होगा? बोले केवल परमात्मा से। संसार से करोगे तो मुश्किल होगी। मित्रता किससे करनी है? बोले मित्रता करो, बढ़िया बढ़िया अच्छी परिभाषा बताते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वहाँ लिखा है भगवान के भक्तों से मित्रता करो। ये परिभाषा भी थोड़ी सी जटिल हो गई आजकल। भगवान की भक्ति के नाम पर इकट्ठे होने वाले अलग हैं, भक्ति करने वाले अलग। दिखावट हुई तो बहुत बढ़ जाएगी। तो कैसे माने अच्छे आदमी से मित्रता करो? कौन है अच्छा? मेरी समझ में एक ही बात आती है, जो व्यक्ति किसी की भी पीठ के पीछे उसकी बुराई नहीं करता, वही अच्छा आदमी है। जो किसी की भी बुराई करने के लिए उसकी अनुपस्थिति चाहे, वो अच्छा नहीं है। पीछे तो कुछ और बोले और सामने आकर के कुछ और हो जाए, वो आदमी अच्छा नहीं था, वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं होगा। मेरा हो या तुम्हारा, वो पिताजी हो या भाई, जो किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराइयां करता है, नैतिक या अनैतिक, अच्छी या बुरी, वो आदमी कभी अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है और किसी और के सामने तुम्हारी करेगा, उसका तो स्वभाव है। इसलिए बिल्कुल कांटे की तौल पर आपको ऐसा सूत्र दे रहे हैं, खासकर मैं तो बहुत जल्दी से आजमा लेता हूँ। किसी की अनुपस्थिति में किसी की बुराई करने वाला ये छोड़ेगा तुमको भी नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति में किसी और को दूसरी बातें बतावेगा। इसलिए अच्छा आदमी वो जो आगे और पीछे एक रूप हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। वो चाहे फिर कोई साधु संत हो, चाहे कोई सेवक स्वामी हो, चाहे गृहस्थ विरक्त हो, जिसकी कथनी करनी में अंतर है, आगे कुछ और पीछे कुछ और है, वो आदमी भला नहीं है। उससे प्रेम, उससे मित्रता मत करो भाई, वो निभ नहीं सकेगा। किनारे हट जाओ, मिलते जुलते हैं, राम राम करनी पड़े कर लो, पर उठो बैठो नहीं। एक बात और कह दें, क्यों इतनी घृणा क्यों है बुराई करने वालों से, पीछे उल्टा सीधा बोलने वालों से क्यों है? क्या नुकसान करें वो? हैं? नहीं, झगड़ा भी देखा जाए, क्यों इतनी घृणा है उनसे? आप ये बताओ, तुम्हारा घर है, गली है, सड़क है और तुम्हारा घर है, उस पर कोई आदमी आपके जगने से पहले, आप जगे नहीं, गेट बंद था और दरवाजे पर कूड़ा डाल गया, गंदगी डाल गया, बीचों बीच दरवाजे पर, बिल्कुल, क्या करोगे बताओ? मास्टर जी मान लो, कल्पना करो आपके दरवाजे पर बीचों बीच बिल्कुल ऐसी गंदगी डाल गया है, सवेरे दरवाज़ा खोलते ही बदबू से आपका सर भन्नाने लग जाए, क्या करोगे? सबसे पहले पुण्य का काम ये करोगे कि उसने तो ज़मीन की गंदगी बढ़ाई है, मैं शब्दों की गंदगी बढ़ाऊंगा। एक ही काम करना, और क्या है? रत तेरे कौन मर गया रे, कौन जल गया रे, तेरा ये हो और तेरा वो, मैं देखूँ, यही होगा।
कुछ भी यही करेंगे ना, है हिम्मत तो सामने यार, ऐसा कर दे यार, वैसा कर दे यार, यो कर दूंगा और यो कर दूंगा। मास्टर जी वो थोड़ा सा दबंग गुंडा हो और गाली सुन करके आ जाए, बोले शर्म कर रहा, मैंने अभी तो यहीं डाला, घर के आंगन में डालूंगा, और आप कह दोगे डाल के दिखा, मैं देखूं तने, वो उठावे इस गंदगी को तुम्हारे घर के आंगन में डाला है, अब बोले क्या करोगे? जी भी पड़ गया जी, देखो ऐसा भी तो हुआ। बेहतर है उठा कर दे। और वो क्या अभी चुप हो जा, नहीं तो तेरे पूजा घर में और डाल के आऊं। और मान लो पूजा घर में ही डाला है, अब उठा के क्या करोगे? सर फोड़ दोगे, सर फुड़वा लोगे, थाने में जाओगे, कोर्ट कचहरी जाओगे। फिर भाई साहब पक्की बात यह है कि आखिर कूड़ा तो उठाने से ही साफ होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट हो, वहां तक चले जाओ, चुप जहर का सा घूंट पी करके रह जाओ और कूड़े को साफ करके फेंक दो, तो मुश्किल से 2 मिनट या 5 मिनट लगे, चाहे घर के दरवाजे पर हो, चाहे घर के आंगन में हो, चाहे पूजा घर में हो। और अड़ जाओ तो बात कहाँ तक पहुँचेगी? फिर भी कूड़ा फिर भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोर्ट कचहरी करने से, थाना कचहरी करने से या सर फोड़ने फुबाने से वो साफ हो जाना। आदमी जिस कूड़े को 2 मिनट में 5 मिनट में साफ किया जा सकता है, उसके लिए लड़ता है घंटों। और जो आदमी तुम्हारे घर आ रहा है, तुम्हारे पास सोफे पर बैठ रहा है, जिसे तुम चाय पिला रहे हो, मीठा खिला रहे हो, नमकीन दे रहे हो, वो दुनिया भर की गंदगी तुम्हारे कानों के रास्ते से लाता है, तुम्हारे हृदय में पटक जाता है, उससे मगन हो रहे हो। भाई साहब कह रहे हो, बहन जी कह रहे हो, अंकल जी और आंटी जी कह रहे हो। चाय भी खराब की, जगह भी खराब की, समय भी खराब किया और मन भी खराब कर लिया। जिसकी कथनी और करनी एक नहीं है, सामने कुछ और हो, पीछे कुछ और हो, वो व्यक्ति चाहे कितना ही सोने का बना हो, कितना उपयोगी हो, उससे दूरी बना लो। भाई दुनिया में रहना है तो राम राम बनाए रखो, पर दूरी बना लो। मित्रता करनी है तो उसी से करो जो भला आदमी है, जिसकी कथनी करनी है कि जो भगवान का भजन करे है। देखो आपकी मित्रता यदि शराब पीने वाले से हो गई तो देर सवेर वो अपने रंग में रंग लेगा, तुम ना रंग सको। बुराई की ताकत ज्यादा होती है, अच्छाई की ताकत देर में असर करती है, बुरा ज्यादा प्रभावी होता है, तेज हो, जल्दी खींचता है। तुम्हारी मित्रता किसी ऐसे आदमी से होगी जिसको फिल्म देखने का शौक है, 2-4 बार मना करो, एक दिन हाथ पकड़ के ले जाएगा, देख ले रहे बहुत अच्छी आई है, देख तो। और तुम्हारी मित्रता किसी गंगा नहाने वाले से हो गई, तीर्थ यात्रा करने की आदत वाले से हो गई, तो अगर भाई साहब चलना जगन्नाथपुरी चलना है, तुम कह रहे नहीं भाई टाइम नहीं, टाइम को नहीं भाई, बहुत बिजी हूँ, यो काम है, यो काम है, यो काम है। कह रहे अच्छा चल मत चल, अगले बार चलिए रामेश्वरम चलना है। तुम कहोगे यार बढ़िया, इस बहाने से ज़िंदगी तो यूँ चलती रहेगी, ये तो फोड़ा है, ये तो ठीक होना नहीं कि दुनिया माने वो फोड़ा है, ठीक कभी ना होता, दवाई करते रहो। अरे इस बहाने रामेश्वरम घुमाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। 1 बार 2 बार टालोगे, परिचय है, प्रेम है, तो 1 बार तो उसका असर होगा ही होगा और आप तीर्थ यात्रा पर जाओगे। बिना किसी प्रयत्न, विशेष प्रयत्न के आप संसर्ग मात्र से अच्छाइयाँ, अच्छे काम और सत्कर्म कर सकते हो। और बुरे लोगों की संगत में बैठोगे तो आप बिना चाहे भी बुरे काम ऐसे कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा संगत की वजह से। इसलिए मित्रता करनी हो तो भले लोगों का समूह चुनना, जिनके पास में बैठने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिनके पास में बैठने से आपकी निष्ठा बढ़ेगी, जिनके साथ में बैठने से आपकी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, जिनके साथ बैठने से आपको उत्कृष्टता प्राप्त होगी। और गलत लोगों के साथ में बैठोगे तो क्या होगा? आपकी प्रतिष्ठा जाएगी, आपकी निष्ठा जाएगी, आपकी उत्कृष्टता जाएगी, सब चला जाएगा। प्रेम करना है तो केवल भगवान से करना है, और मित्रता करनी है तो खोज लो कि भाई अच्छे लोगों से करो।
परमात्मा, इतना ही, शरीर को ही आत्मा मान लिया, इससे बाहर कुछ नहीं है। प्रतिमा में, विग्रह में मान लिया यही भगवान, इसके बाहर कुछ नहीं है। एतावान एव आत्मा ईश्वरोवा न अतः परम अस्ति। जैसे नग्न छपणक होते हैं, दिगंबरी कुछ होते हैं इस तरह के। छपणक माने नग्न छपणक एक संप्रदाय है, एक मत है। तो जो लोग संस्कृत जानते होंगे और जो इन संस्कृत के शब्दों के रहस्य को जानते होंगे, उनको अर्थ आसानी से लग जाएगा। तो नग्नक छपणक नाम के संप्रदाय से संबद्ध जो लोग हैं, वो केवल शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उससे बाहर आत्मा की सत्ता नहीं मानते और आत्माओं को भिन्न भिन्न मानते हैं। हमारे सिद्धांत के अनुसार तो आत्मा अनेक नहीं है, एक ही, सब में एक ही आत्मसत्ता का। जैसे सूर्य का जो बिंब है आकाश में, वो 1000 बर्तन हो, उन 1000 बर्तनों में पानी भरा हो और हर पानी में सूरज अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो कोई 1000 बर्तनों में भरे हुए पानी में दिखने वाले सूर्य को अनेक रूपों में देख करके कह दे भाई ये सूरज तो बहुत है, बहुत सारे सूरज हैं, देखो 1000 सूरज तो यही है। तो कोई नादान, कोई अबोध व्यक्ति तो स्वीकार कर लेगा इस बात को, ज्ञानी नहीं स्वीकार, ज्ञानी कहेगा अरे एक ही सूरज है, वो ही अलग अलग दिखता है। अज्ञानी कहेगा सूर्य अनेक हैं, ज्ञानी कहेगा एक है। ऐसे ही सब शरीरों में एक ही चिद विलास है, एक ही चित सत्ता का आभास है, एक ही चित सत्ता विलास कर रही है, विलसित हो रही है। तो जो ज्ञानी है वो तो कहेगा सब में एक ही है, अज्ञानी कहेगा अलग अलग है। तो जो नग्न छपणक संप्रदाय से संबद्ध विचारक हैं, वो शरीर के अनुवर्ती देह परिणाम के जीव को ईश्वर मानते हैं, वही है। अथवा पाषाण अथवा काष्ठ की मूर्तियों में ही परमात्मा सत्ता को एतावत कह करके मानते हैं, उसके बाहर भगवत सत्ता नहीं मानते। ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं भाई ये जो जानकारी है ये उचित नहीं है, ये कल्याणकारक नहीं है। परमात्मा सत्ता तो एक ही है, वो सब में बसा हुआ है, आकाश के समान सर्वव्यापक। कह रहे अहेतुकम हेतु वर्जित निर्युक्तिकम उपपत्ति तद रहित और अतत्वार्थवत, अर्थात यथाभूत जो अर्थ है उसे तत्वार्थ कहते हैं, उस तत्वार्थ से जो रहित है उसे अहेतुक कहते हैं, हेतु रहित कहते हैं। वो अल्प है, इसलिए अल्प फल वाला होने के कारण, अल्प विषय वाला होने के कारण उस ज्ञान को तमोगुणी कहा जाता है। जो सब में अलग अलग मानता है वो रजोगुणी है, और जो केवल उतने तक ही मानता है, अलग अलग तो मानता है पर उतना ही मानता है, वो तमोगुणी है। ऐसे तामसानाम ही प्राणिनाम अविवेकिनाम ईदृशं ज्ञानम दृश्यते। ये ज्ञान केवल तमोगुणी अविवेकी जनों में पाया जाता है। विवेकी में क्या है, ज्ञानी में क्या है, वो सब में एक ही सत्ता का दर्शन करता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते